हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक प्राणायाम बताने जा रही हूँ। वो प्राणायाम इतना फायदा है, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही फायदा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। भगवान ने बहुत ही अच्छा जिंदगी दिया हमको, मगर ये जिंदगी को अच्छी तरह से हेल्दी रखना और खुश रखना हमारा हाथ में ही है। एक प्राणायाम 5 मिनट प्रैक्टिस करिए। इसका एडवांटेजेस इतने सारा है। ये कब करना है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करना है, कौन नहीं कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल्स के साथ पूरा आपको क्लियरली दिखाऊंगी वीडियो में। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर देविका भटनागर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपको पता है हमारा सांस कितने बार ले रहे, कितने बार छोड़ रहे, इसके ऊपर हमारा लाइफ स्पैन डिपेंड होता है। ज़्यादा सांस ले रहे हो 1 मिनट में, उनका लाइफ कम होता है, लाइफ स्पैन। अगर कम ले रहे हो, सांसें लेना सांस छोड़ना कम ले रहे हो, उनका ज़िंदगी लंबा होता है, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। आपको एग्जांपल बता दूँ, थोड़ा जानवरों का एग्जांपल ले लेंगे। पहले डॉग ले लेंगे, कुत्ता। कुत्ता 1 मिनट में 38 टाइम्स सांस लेना छोड़ना करती है। उसका ज़िंदगी कितना है पता? लाइफ स्पैन 13 ईयर्स ही, 13 साल ही जीती है। वही बंदर ले लेंगे। बंदर 1 मिनट में 32 टाइम्स सांस लेते हैं। 32 टाइम्स, उसका लाइफ स्पैन 20 साल ही है। और घोड़ा घोड़ा 1 मिनट में 19 टाइम्स, 19 बार सांस लेना छोड़ना करती। उसका जिंदगी है 35 ईयर से। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, टॉर्टोइस, कछुआ। कछुआ 1 मिनट में केवल 5 बार ही सांस लेना छोड़ना करती है। इसका जिंदगी कितना पता? 200 साल, 200 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। 5 बार सांस लेना छोड़ना 1 मिनट में। इससे पता लगता है सांस लेना छोड़ना जितना धीरे हो उतना अच्छा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छी तरह से ये प्राणायाम करने से सांसों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। आपको पता होगा, रिसेंटली हम महाकुंभ मेला हुआ था ना इलाहाबाद में। वहाँ एक सेज, एक मुनि आया था। 145 ईयर्स उनका एज है, 7.5 फीट का हाइट है। देखा कितना हेल्दी लग रहे थे। ये पूरा जादू है अपना इंडियन का। ये जो भी ये हम करते ना, प्राणायाम, योगा, ये पूरा जादू है। इससे अच्छी तरह से हमारा हेल्थ को बचा सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, उस जाने से पहले मैं बता दूं कौन कौन कर सकते हैं। इस कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं है, सेफ है प्राणायाम। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन कर सकते हैं। हाई बीपी वालों को तो रिकमेंडेड ही है। और हार्ट प्रॉब्लम हो या सीनियर सिटीजन्स हो, छोटा बच्चे हो, कोई भी हो, सब जने कर सकते हैं। जिंदा इंसान कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्राणायाम करने में। इसका एडवांटेजेस देखेंगे, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स बताऊंगी। सही तरीका क्या है, एडवांटेजेस में चलेंगे, क्या क्या फायदा है। फर्स्ट वाला है इम्प्रूव ऑक्सीजन फ्लो। ऑक्सीजन अच्छी तरह से सप्लाई होता रहता है। इससे क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ लीवर लंग्स प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। और सेकंड वाला है साइनस प्रॉब्लम को डिक्रीज करता है, रिड्यूसेस साइनस इश्यूज। क्योंकि ये नासल को, मतलब अंदर का जो फ्लो है ना, ऑक्सीजन फ्लो, वो क्लियर कर देता है, पैसेज क्लियर करता है। तो ऑटोमेटिकली साइनस कंजेशन जो भी होता है ना, वो पूरा क्लियर हो जाता है। थर्ड वाला है इसे स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस को अच्छी तरह से भगा देता है, अच्छा नींद भी आ जाता है ये प्राणायाम करने से। और फोर्थ वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदा है। आपका डाइजेशन ठीक ना हो, ये प्राणायाम 5 मिनट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट, हाई बीपी जिसको है, वो लोगों के लिए बहुत ही वरदान है, रिकमेंडेड है। डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, ये वाला एलोपैथिक डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड आपका त्वचा एकदम स्किन ग्लोइंग, बढ़िया, अच्छा दमदमाते हुए रहना हो, कोई कुछ लगाने की, ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं। ये प्राणायाम 5 मिनट करिए, ऑटोमेटिक स्किन में एक ग्लो आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। ये ऑक्सीजन सप्लाई क्या करता है? इट नरिशेस द स्किन सेल्स। स्किन का जो सेल्स होते हैं ना, उसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। इसलिए स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है। एंड जिसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो, वो हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि जिसको खराटे आने की आदत है ना, स्नोरिंग प्रॉब्लम है,
वो लोगों के लिए भी ये अच्छा है, स्नोरिंग प्रॉब्लम को कम करता है, क्योंकि नोज के अंदर जो ब्लॉकेजेस है उसको कम कर देता है, पैसेज क्लियर कर देता है। पैसेज क्लियर करने से क्या होगा, कांस्टेंट एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ये नोज को आ जाता है। नाक को अच्छी तरह से कांस्टेंट एंड फ्लो ऑफ एयर, अच्छी तरह से हवा अंदर आना बाहर आना होता, ऑटोमेटिकली स्नोरिंग प्रॉब्लम खराटे आना थोड़ा बंद हो जाता, इतना फायदा है। तो कब प्रैक्टिस करना है, ये सुबह सुबह करना है, 5 मिनट निकालिए आप, 5 मिनट अलार्म लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 मिनट, यानी शाम को भी कर सकते हैं अगर समय ना हो। सुबह करें तो और ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है, एंड सारा दिन अच्छा हेल्दी अच्छा आराम से जाता है आपको, है ना। 5 मिनट खाली पेट करना चाहिए। कैसे करना है, इसके लिए आप योगा मैट लेके आराम से बैठ जाइए, नीचे बैठ सके तो, नहीं बैठ सके तो चेयर चेयर का इस्तेमाल कर सकते, चेयर में बैठ जाइए। स्ट्रेट रहना है हमारा स्पैन, ये पूरा बॉडी स्ट्रेट रखना, और ये हाथ को इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड में हम विष्णु मुद्रा लेंगे। विष्णु मुद्रा मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, ये 2 फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, बाकी फिंगर स्ट्रेट, ये विष्णु मुद्रा लेंगे। ये मुद्रा से हम सांस लेना छोड़ना इसके इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, काली है ना, इसको चिन मुद्रा लगाइए, ऐसे चिन मुद्रा, इससे कंसंट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ये वाला लेके हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे धीरे से, थोड़ा देर रोकेंगे और राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। इसके बाद राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, स्लोली रोकेंगे एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। कितने देर, 4 सेकेंड सांस लेना, 4 सेकेंड रोकना सांस को, और 4 सेकेंड हवा छोड़ना, सांस छोड़ना है। 4 मतलब 12 सेकेंड पे एक राउंड हो जाता है। मैं एक बार करती हूँ, ऑब्जर्व करिए। अब पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे धीरे से 4 सेकेंड तक, जब सांस पूरा लेंगे उसे रोक के 4 सेकेंड तक पकड़ेंगे सांस को। इसके बाद सांस छोड़ेंगे राइट नोस्ट्रिल से 4 सेकेंड काउंट करते हुए। एक बार ऑब्जर्व करिए, हमेशा आँख बंद करके करना चाहिए, आप आँख खोल के देखिए। अब राइट वाला से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, धीरे से लेना सांस, धीरे से छोड़ना। कौन सा साइड से ले रहे, कौन सा साइड से छोड़ रहे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, परफेक्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है यहाँ। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आँख खोल के प्रैक्टिस करिए, केवल 3 राउंड प्रैक्टिस करेंगे हम साथ साथ में। इसके बाद एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप 5 मिनट तक अलार्म लगा के कर सकते हैं, ध्यान और कहीं नहीं जाता है ना। आँख बंद करिए, नो तो आप आँख खोलिए, प्रैक्टिस कर रहे ना, इसलिए जब भी हम प्रैक्टिस करना आँख बंद करके आराम से मन को एक बार समझाइए, शांति, कोई टेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं आ रहा दिमाग में, मन पूरा शांत है, कूल, जस्ट कूल, मन को नियंत्रण में है, ऐसा सोच के इसके बाद शुरू करेंगे। बस 3 ही राउंड प्रैक्टिस करें हम, है ना। आप
शांति से एक बार आदत हो गई तो 5 मिनट का अलार्म लगा के ये 5 मिनट ये प्रैक्टिस करिए। सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, बस इतना ही सिंपल है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। कुछ माइंड शांत रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन म्यूजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चैनल में प्लेलिस्ट ही है, अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में दे दूंगी प्लेलिस्ट फॉर मेडिटेशन। वो लगा के 5 मिनट आराम से करिए, बहुत शांति मिलेगा। मैं यही चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करें। कभी जो भी वीडियो देखते हो कुछ फ़ायदा हो, आप नोट करके रखिए, एक डायरी रखिए। मेरे पास है डायरी, दिखाऊंगी मैं। मेरे पास एक डायरी है। कोई ज़रूरत नहीं है कि नया साल का डायरी चाहिए, कोई भी डायरी हो, लेके उसमें अच्छा लिख के अच्छे-अच्छे चीज़ें उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं नहीं जाता वो मटेरियल, हमारे साथ ही रहता है फॉरएवर। एक डायरी बस है ज़िंदगी के लिए। तो अच्छा लगा टॉपिक, कब से प्रैक्टिस करने वाले हो? डेली 5 मिनट ज़रूर निकालिए। प्रैक्टिस करके उसका फ़ायदा आपको पता लगेगा ना, छोड़ेंगे नहीं आप। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता मुझे। सो और एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रख के प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। गुड लक।